आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। अब दिल्ली में ही होंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन। दिल्ली के बुराड़ी में श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ट्रस्ट की योजना है कि केदारनाथ धाम की तरह दिल्ली में भी बाबा भोलेनाथ का एक भव्य मंदिर बनाया जाए, ताकि भक्तों को यहाँ भी उनके दर्शन हो सके। इसी कार्यक्रम के तहत सुबह 8 बजे से कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसके बाद हवन पूजन और फिर भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से केदारनाथ धाम से दिल्ली लाई गई शिला का भी पूजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और श्री श्री 1008 निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश नंद गिरी जी उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा प्रसिद्ध कथावाचक श्री गोपाल मणि जी महाराज और श्री कंचन गिरी जी महाराज का भी पावन सानिध्य श्रद्धालुओं को प्राप्त होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री श्री अजय टमटा, दिल्ली के सभी सांसद और श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेंद्र रोतेला की विशिष्ट उपस्थिति कार्यक्रम में रहेगी। कार्यक्रम के पूर्व मीडिया से बात करते हुए श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र रोतेला ने कहा, बाबा केदारनाथ में करोड़ों लोगों की आस्था है और उसी आस्था को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ बाबा भोलेनाथ का मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं। 2 साल के आसपास में ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और इसका भूमि पूजन 10 तारीख को है और सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के श्री पुष्कर धामी जी इसमें रहने वाले हैं और श्री श्री 1008 श्री कैलाशानंद गिरी जी वो भी इसमें रहने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम दिल्ली में पहली बार होने जा रहा है। सर, इसे बनाने का क्या उद्देश्य है और इसका विचार कहाँ से आया आपको? इसका जो उद्देश्य तो मैं नहीं बोल सकता। कोरोना के टाइम पे बेसिकली गंगाराम हॉस्पिटल में मैं एडमिट था और वहाँ पे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि आप लोग घर पे क्या आप इनको ले जाओ, इनकी बॉडी हम पैक कर रहे हैं। और पता नहीं क्या ऐसी बाबा की रहमत थी, मैं उन्हीं को मानता था। और 6 दिन बाद मुझे होश आ गया और जब डॉक्टर ने बोला कि आप तो हमने बॉडी आपका तो पैक करा हुआ था, हमको तो ले जा रहे थे, आप ज़िंदा हो गए। और मैं बस वो ज़िंदा उस दिन से एक दिमाग में आया कि जो ज़िंदगी में जितना भी हमने किया है वो सब बेकार है और ये सेवा ही सब कुछ काम है। तो कुछ ऐसा करके जाएं कि जो दुनिया याद करे। अपने तो सब लोग करते हैं, ऐसा कुछ करके जाएं कि इसमें दुनिया याद करे। हम तो 10 साल रहेंगे, 20 साल रहेंगे, लेकिन ये मंदिर हमेशा रहेगा। जो इसकी प्लानिंग है वो भी 100 ईयर की प्लानिंग कर रहे हैं। जो इसमें सरिया यूज होगा, जो भी मटेरियल यूज होगा, वो 100 साल की प्लानिंग है। तो 100 साल तो कम से कम है, उससे आगे कितने साल चलता है वो तो ऊपर वाले बाबा केदार जहाँ बैठने जा रहे हैं इसी जगह पे बैठेंगे जहाँ पे आप हो इस वक्त। सर, क्या एरिया रहेगा टोटल मंदिर का? ये के बारे में कुछ जानकारी। 3 एकड़ जगह है जी, उसमें चारों धाम बना रहे। सबसे बड़ा जो मंदिर है वो केदारनाथ जी का है, फिर बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। और जहाँ पे इसके पीछे की तरफ को हम एक बहुत बड़ा पहाड़ बना रहे हैं जिसके अंदर 11 ज्योतिर्लिंग स्थापित होंगे। एक ज्योतिर्लिंग तो ये हैं ही केदारनाथ जी और बाकी 11 ज्योतिर्लिंग होंगे। उसमें पूरा जो गुफा बनेगी उस गुफा के अंदर बर्फ़ का हम एक पूरा चिलर प्लांट लगा रहे हैं। वो 24 घंटे और 12 महीने रहेगा। तो पूरा प्लांट से वो बर्फ़ मेंटेन रहेगी और जैसे लगेगा कि हम बर्फ़ में ही चल रहे हैं। अंदर जो जा रहे हैं कि हम केदारनाथ में जैसे बर्फ़ पड़ती है 6 महीने से वही कॉन्सेप्ट करेंगे। सर, ट्रस्टी जो बनाए हैं तो ट्रस्टी में कितने लोग जुड़े हुए हैं? ट्रस्टी में भी सेम ट्रस्ट है वो या आपका अलग ट्रस्ट है? नहीं, ये पब्लिक ट्रस्ट है जी। श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट जो है यहाँ पीछे मेंशन है, ये पब्लिक ट्रस्ट है जी। मेरा अपना कोई ट्रस्ट नहीं है, ये पब्लिक का लिए ही है। मेरा अपने लिए अपना कोई मंदिर नहीं है जी, सारे पूरे देश का मंदिर है। केदारनाथ का ट्रस्ट है वो अलग से? वो केदार नहीं, वो केदारनाथ बद्रीनाथ अलग ट्रस्ट है, ये अलग ट्रस्ट है, उससे इसका कोई लिंक नहीं है। दिल्ली का ट्रस्ट? ये दिल्ली का ट्रस्ट है। इसमें कितने लोग हैं जुड़ने की बात करी जाए? अभी 250 लोग, 173 लोग अभी जुड़ गए हैं और डेली अभी 6 लोग तो वेट ही कर रहे हैं आप लोगों की वजह से। तो नहीं जा पाते और वो दर्शन यहीं हो पाएंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 हज़ार की संख्या अभी तक तो आ चुके हैं, जो लोग नाम लिखवा चुके हैं कि हम आएंगे यहाँ पे, तो अपना आधार कार्ड और फ़ोन नंबर दे चुके हैं।
जो मंदिर का आकार है सर, जैसे बाबा केदारनाथ जी का जैसे है वैसा ही रहेगा या कुछ अलग बनाएगा? बिल्कुल सेम रहेगा जी, जैसा उत्तराखंड में है वैसे ही है। वो मंदिर की जो मान्यता है वो तो मान्यता वहाँ पे जो है वो तो वही रहेगी जी। वो सतयुग का मंदिर है, ये तो कलयुग में बन रहा है, लेकिन सेम जैसा है वो कोशिश करेंगे कि वैसे ही मंदिर बनाए यहाँ पे। तो अभी मेट्रो की कनेक्टिविटी नहीं है यहाँ पे, तो फिर कैसे ट्रैवलिंग यही क्षेत्र क्या चुना तो आपने? यही क्षेत्र सच में क्यों चुना है? ये क्षेत्र पता नहीं जी, बाबा की मर्जी यहीं पे थी। नहीं तो कोशिश तो हमने बहुत करी, कहीं बहुत जगह जाने की, ज़मीन लेने की कोशिश करी, लेकिन कहीं पे हो नहीं पाया और यहाँ जाके हुआ, क्योंकि बहुत अच्छा एक स्पेसियस है। मेट्रो की कनेक्टिविटी नहीं है, बसों की कनेक्टिविटी यहाँ पे बहुत है और लोग बिना बस के भी आते हैं, ये अपना साधन लेके, और लोग ऑटो से, टैक्सी से, कैसे भी आने को तैयार हैं जी। आप बता दीजिए डेस्टिनेशन। मेरा नाम सुरेंद्र उतेला है और मैं इसका फाउंडर भी हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ इस भारतीय श्री केदारनाथ धाम का। विधायक साहब आप कुछ कहिए। ये हमारे उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध धाम है और इसके लिए अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र उतेला जी वहाँ से शिला और वहाँ से मिट्टी लेके आए हैं, जिससे कि हमें उसी प्रकार की श्रद्धा भाव हमारा इस मंदिर के प्रति रहे। और उत्तराखंड ही नहीं, सिर्फ दिल्ली के काफ़ी लोग भी इससे हमारे जुड़ रहे हैं। हमारी जो उत्तराखंड की समितियाँ हैं, आगे चल के उनके भी लगातार फ़ोन हमारे को आ रहे हैं और कल वो आने वाले हैं। वैसे तो इनका अंदाज़ा 5,000 है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 10,000 तक भी यहाँ पर संख्या हो सकती है। तो सर गैदरिंग के कैसे संभाल पाएंगे? जब गैदरिंग संभालने के लिए अभी और वॉलंटियर्स हमारे से संपर्क कर रहे हैं। अभी आपको इन्होंने बताया 325 लोग तो हो ही गए हैं और हमारी जो समितियाँ हैं, जैसे हमारे प्रदेश उत्तराखंड के अंदर के रहने वाले लोग जो दिल्ली में कार्यरत हैं, वो लोग अपनी सेवा देने के लिए अब आगे आके बढ़ के काम कर रहे हैं। रोडों की बात करी जाए, रोडों में जो सुविधा होनी चाहिए प्रशासन से लेकर वॉलंटियर तक के, क्या आप लोग उस तरीके से सही से निभा पाएंगे? अभी आप देख ही रहे हैं कि अभी तो ये प्रयास है, अभी तो सिर्फ भूमि पूजन है। जब आगे चल के जब मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो लोगों के आने के लिए जो सुविधाएं हो सकती हैं वो हम लोग करेंगे। और जैसे अपना मेन रोड से कुछ गाड़ियां हम शुरू करेंगे जो श्रद्धालुओं को यहाँ तक ला पाएंगे। सर दिल्ली की तरफ से आने के लिए मेन रोड ये बुराड़ी वाला रोड होता है जी, लेकिन उसकी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है जी। ये मैं मानता हूँ, अभी आपके सामने ही है, ये कॉलोनी कच्ची कॉलोनियों में ये शामिल है और लेकिन फिर भी पूरा रोड जो है पक्का है। बीच के रोड जरूर मैं मानता हूँ, जो बुराड़ी की मेन बाज़ार वाली रोड है वो ख़राब है, लेकिन हम भी कोशिश करेंगे कि जो एमसीडी के निगम पार्षद या विधायक हैं उनसे आग्रह करेंगे कि इस रोड को पक्का किया जाए। मुख्य अतिथि के तौर पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को बुलाया जा रहा है जी, तो उसमें क्या योगदान उनका रहेगा? अभी तो मंदिर का भूमि पूजन है, उनसे हमने आग्रह किया है कि जब भी, अभी आप देख ही रहे हैं कि हर साल 50 लाख लोग जो है वो केदारनाथ यात्रा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और हम उनसे, मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि आगे जिन लोगों को, दिल्ली के लोगों को वहाँ जाने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता या हेली सेवा नहीं मिल पाती, तो उसमें कुछ हमारे को भी कोटा दें, तो जिससे कि हम लोग दिल्ली वालों को भी वहाँ जाने के लिए सुविधा प्रोवाइड कर पाएँ। भूमि पूजन पर दिल्ली वासियों को क्या कहेंगे? भूमि पूजन पे तो हम यही आग्रह कर सकते हैं कि भाई अपना सहयोग इस मंदिर को बनाने में दें और सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पधारने का फंड का करें। इंतजाम कहाँ से होगा? फंड हम लोग आपस में ही सब मिल के कर रहे हैं और बाकी अगर कोई श्रद्धालु इसमें कोई सहयोग देना चाहे तो उनका यहाँ स्वागत है, क्योंकि ये जो भी मंदिर बन रहा है ये जनता के द्वारा ही बनाया जा रहा है। ठीक है, इसका जो विचार है वो हमारे सुरेंद्र उतेला जी के मन में आया, साथ ही मेरे से जो पहले मेरे छोटे भाई सुरेंद्र जीना जी भी विधायक के तौर पे 3 बार उत्तराखंड से चुनाव जीत चुके थे, लेकिन वो भी, उनकी भी मृत्यु कोरोना काल में अचानक ही हो गई और उनके बाद मैंने भी 2 चुनाव उत्तराखंड से लड़े और वहाँ से जीत हासिल की है। लेकिन ये सारे कार्य जो हैं उन्हीं की याद में और ये केदारनाथ जी की श्रद्धा के रूप में हम लोग कर रहे हैं। यहीं पास में खाटू श्याम दिल्ली धाम भी है, तो जिस तरह से वहाँ पे मंदिर के अलावा काफ़ी कुछ अंदर इंतज़ाम है, स्टॉल्स हैं, तो क्या यहाँ पर भी वो कुछ रहेगा? जी, आगे वो हम कमर्शियल नहीं बनाना चाह रहे इस मंदिर को कि स्टॉल बनाएं। मेन सिर्फ हमारा जो उद्देश्य है वो केदारनाथ जो भोले बाबा के प्रति लोगों का श्रद्धा भाव के लिए सिर्फ बुलाया जाएगा। बाकी तो स्टॉल वगैरह का हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं, इसको हम कमर्शियल उसमें नहीं डाला। उनका पांडवों के संबंध में पुराणों में भी इतिहास है कि पांडवों का संबंध केदारनाथ से भी था। अच्छा, दिल्ली में इंद्रप्रस्थ के नाम से भी जानते हैं और केदारनाथ धाम का पांडवों से भी संबंध था और दिल्ली का भी संबंध था।
क्योंकि पांडवों की राजधानी एक समय में इंद्रप्रस्थ के नाम से दिल्ली रही और केदारनाथ में भी उन्होंने भगवान शिव के दर्शन के लिए जब किया। अभी वर्तमान में श्री केदारनाथ धाम का सेम वही स्वरूप उसी प्रतिबिंब में दिल्ली की बुराड़ी में इस नगरी में इंद्रप्रस्थ के लिए माननीय श्री सुरेंद्र रौतेला जी ने अपना एक संकल्प लिया, जिसमें अनेक लोगों ने अपने भाव समाहित कर सब लोगों ने मिल करके वही स्वरूप बाबा केदारनाथ धाम का इस स्थान पर निर्मित करने जा रहे हैं। और जब संकल्प होता है तो साक्षात महादेव है, उनको सिद्धि उन्हीं ने करनी है, तो वो आज सिद्धि की ओर है लगभग। जब आने वाले समय में हम देखेंगे कि यह दिल्ली एक तीर्थ के रूप में विख्यात होगी, जब अनेक लोगों की आस्था, अनेक लोगों की श्रद्धा, अनेक लोगों का समर्पण, अनेक लोगों का जब भाव इस धाम से जुड़ा होगा, तो यहाँ की ऊर्जा, यहाँ की आध्यात्मिकता, यहाँ की धार्मिकता, यहाँ की सनातन संस्कृति स्वतः पुष्ट होगी। और जब इतना बड़ा संकल्प होता है, आप कार्यक्रम के इस दिव्य स्वरूप को देखकर ही लग रहा होगा कि कार्यक्रम किस स्तर का होने वाला है, तो निश्चित ही महादेव की कृपा से बाबा केदारनाथ धाम का जो स्वरूप का भूमि पूजन 10 तारीख को 12 बजे होने वाला है, तो उसमें आप सभी भी आमंत्रित हैं। और सभी दिल्ली वासियों से भी निवेदन करूंगा, उत्तराखंड के वासियों से भी, जो भी महादेव के भक्त हैं, सब लोग सनातनी बंधुओं से निवेदन है कि वो 10 तारीख को 12 बजे आएँ और इस कार्यक्रम के साक्षी बने, जिससे कि हम आने वाले समय में इस दिव्य स्वरूप को पहचान सकें और कहें कि हम भी इसके साक्षी रहें। आपको दिल्ली में बन रहे बाबा केदारनाथ धाम के बारे में जानकर कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर करना ना भूलें।